हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस चैप्टर का इम्पोर्टेंट 30 MCQs को डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ हिमालयाज आर रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इंडियाज़ क्लाइमेट। राइट, कि अगर इंडिया के हिमालयस को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाएगा जो हमारे नॉर्थ में है, तो फिर इंडिया का क्लाइमेट जो है वो कैसा होगा। इंडिया विल बी एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, बिल्कुल सही है ना। अगर हिमालय नहीं होगा तो सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है। इंडिया विल बी एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग समर, इट इज़ ऑल्सो राइट। सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड डायरेक्शन विल नॉट टेक प्लेस, ये भी सही है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द कोरोइलिस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग वाइंड्स टुवार्ड्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड टुवार्ड्स द डैश इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। राइट, कि जो कोरोइलिस इफेक्ट है वो वाइंड को किस तरफ डिफ्लेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो किस तरफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट, एंड टुवार्ड्स द लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच पार्टिकुलर सीजन द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स डू नॉट ब्लो ओवर इंडिया। यानी कि कौन से सीजन में जो है वो जेट स्ट्रीम्स इंडिया के ऊपर नहीं बहती, तो वो है ड्यूरिंग समर। दैट मीन्स राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, इन विच प्लेसेस ऑफ इंडिया देर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंसेस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा जगह है इंडिया का जहाँ पर डे और नाइट टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो वो है तिरुवनंतपुरम, दैट इज सी, बिकॉज तिरुवनंतपुरम इज वेरी क्लोज टू द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर थिकी पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। यानी कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टा रीजन है वो ऑलमोस्ट हमेशा जो है वो साइक्लोन से क्यों इफेक्टेड होता है, तो वो है बिकॉज द लो प्रेशर कंडीशन विच गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। दैट मीन्स राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लेट्यू गेट्स इमेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर। आपको बताने कि ये जो चार प्लेट्यूज हैं उनमें से कौन सा प्लेट्यू जो है वो समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जो गर्म हो जाता है वो है तिब्बतन प्लेट्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इन इंडिया ड्यूरिंग समर। यानी कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो समर में क्या होता है, इट मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। यानी कि ये किस तरफ मूव कर जाता है, हिमालयाज के नॉर्थ साइड में। दैट मीन्स सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच फैक्टर अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। आपको बताना है कि ये जो मेडागास्कर के कॉन्टेक्स्ट में जो चार रीजन्स हैं उनमें से कौन सा जो है वो इंडियन मानसून का इफेक्ट करता है। तो जो इफेक्ट करता है वो है हाई प्रेशर एरिया टू द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, यानी मेडागास्कर के ईस्ट में जो हाई प्रेशर एरिया बनता है उसके कारण इंडियन मानसून जो है वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, वेयर विल बी द ITCZ शिफ्ट व्हेन इट इज़ क्रिसमस इन इंडिया। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडिया में जब क्रिसमस होता है तो ITCZ जो है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। क्रिसमस इंडिया में कब मनाया जाता है, विंटर में। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि विंटर में जो ITCZ है वो किधर चला जाता है, तो वो चला जाता है 20 डिग्रीज साउथ ऑफ द इक्वेटर। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो है बाय मॉनसून वाइंड्स। नेक्स्ट है, इन विच सीजन द ऑस्ट्रेलियन सेलिब्रेट क्रिसमस। यानी कि आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो अपना क्रिसमस किस सीजन में सेलिब्रेट करते हैं, तो जिस सीजन में करते हैं वो है ड्यूरिंग समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कोल्ड सीजन टेम्परेचर डैश फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। आपको बताना है कि जब ठंडा का जो मौसम होता है उस वक्त इंडिया का जो टेम्परेचर होता है नॉर्थ से साउथ में किस तरीके से होता है, तो वो होता है इंक्रीजेज, यानी कि बढ़ जाता है, नॉर्थ टू साउथ जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, हु कॉइन्ड द वर्ड मॉनसून। आपको बताना है कि जो मॉनसून ये जो वर्ड है ये किसके द्वारा पहली बार इजाद किया गया था, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो जिनके द्वारा किया गया था वो थे अरब्स। दैट मीन्स राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, अल नीनो इज अ वार्म ओशियन करंट दैट मेक्स द इंडियन मानसून। यानी कि अल नीनो एक वार्म ओशियन करंट है जो इंडियन मानसून को क्या बनाता है, तो वो क्या करता है, इंडियन मानसून को किस तरह से इफेक्ट करता है, तो वो डिले हो जाता है। किसके कारण, जो अल नीनो है उसके कारण इंडिया का जो मानसून है वो डिले हो जाता है। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
बस्ट इन मानसून इज, यानी कि बस्ट इन मानसून हम किसको कहते हैं? हम उसको कहते हैं जब बहुत सारा जो बारिश है वो एक बार में हो जाता है, बहुत सारे दिन तक कंटिन्यू होता है। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ वेस्टर्ली फ्लो? दैट इज जेट स्ट्रीम, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। These low pressure systems originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the westerly flow locally known as महावत are important for the cultivation of which crops? बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो महावत है वो इंडिया में कौन से क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो जिस क्रॉप के लिए है वो है राबी क्रॉप। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया देर इज हार्डली एनी नोटिसेबल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर सीजन? आपको बताना है कि इंडिया के किस रीजन में जो है वो ठंडी के टाइम पे, विंटर सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो जहाँ पर नहीं होता है वो है साउदर्न पार्ट। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और साउदर्न पार्ट में क्यों? क्योंकि साउदर्न पार्ट इंडिया का जो ऑलमोस्ट पूरा जो है साउदर्न पार्ट इंडिया का वो सी से कवर्ड है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर चेंज उतना ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस विल बी द वार्मेस्ट ड्यूरिंग समर नाइट्स इन इंडिया? आपको बताना है कि समर के टाइम पे कौन सी जगह का जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो बहुत ज़्यादा जो गर्म होता है वो होता है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का नाइट समर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लू इज अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन, इट इज़ कॉमन इन विच पार्ट्स ऑफ इंडिया? यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लू जो है वो इंडिया के किस रीजन में बहता है? तो जिस रीजन में बहता है वो है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट विल हैपन इफ द हाउसेज इन राजस्थान डू नॉट हैव थिक वॉल्स? यानी कि पूछ रहा है कि राजस्थान के घरों में अगर मोटी दीवारें ना बनाई जाएं तो वहाँ पर क्या होगा? दीवारों को मोटा बनाया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी गर्म ना हो, जल्दी से जल्दी ठंडा ना हो। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। द हाउसेज विल बी एक्सट्रीमली हॉट इन द डे एंड द हाउसेज विल बी एक्सट्रीमली कोल्ड एट नाइट, अगर वहाँ पर थिक वॉल्स ना बनाए जाएँ तो। नेक्स्ट है वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव फ्लैट रूफ्स? यानी कि राजस्थान के घरों में जो है फ्लैट रूफ क्यों होता है? क्यों होता है? बिकॉज फ्लैट रूफ हेल्प्स इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम क्या जानते हैं कि राजस्थान में पानी को हार्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर उनके छतों को जो है बिल्कुल फ्लैट बनाया जाता है ताकि वो बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो शॉवर अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 2 स्टेट्स? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द साउथ वेस्ट मानसून रेन बियरिंग वाइंड्स? बिकॉज दे ब्लो ओवर वार्म इंडियन ओशियन एंड गैदर मॉइस्चर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून रेन्स, विच स्टेट रिसीव द लास्ट रेन फ्रॉम मानसून? कह रहा है कि केरला जो है वो पहला स्टेट है इंडिया का जहाँ पर मानसून रेन सबसे पहले आता है। आपको चूज करना है कि इंडिया का सबसे लास्ट स्टेट कौन सा है जहाँ पर मानसून सबसे लेट से पहुँचता है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल बैसाखी इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि कल बैसाखी किसके साथ एसोसिएटेड है? तो वो है बाय वेस्ट बंगाल। वाई? बिकॉज वेस्ट बंगाल में लू को कल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज रिसीव्ड बाय, यानी कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है पूरी दुनिया में वो किसके द्वारा रिसीव किया जाता है? तो जिसके द्वारा रिसीव किया जाता है वो है मैसिनड्रम। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन सब कंटिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? यानी कि इंडियन सब कंटिनेंट जो है वो विंटर में सेंट्रल एशिया के मुकाबले उतना ज़्यादा हार्ड विंटर एक्सपीरियंस नहीं करता। वो किसके कारण से पॉसिबल हो पाता है? तो वो पॉसिबल होता है ड्यू टू हिमालय। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हिमालय जो होता है उसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैटल विंटर नहीं पड़ता है। लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एलिमेंट्स ऑफ अ प्लेस? यानी कि बोल रहा है कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड किसी भी प्लेस का क्या डिटरमाइन करता है? तो वो डिटरमाइन करता है ऑल ऑफ द एबव, दैट इज प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम, temperature and rainfall pattern also. That means right answer for this question is option number D. Last question of the video is the peninsular part of India experiences peak summers earlier than northern India because कह रहा है कि जो पेनिसुलर पार्ट है इंडिया का वो नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट से पहले जो है वो समर का पीक जो है वो एक्सपीरियंस कर लेता है। वो किसके कारण से होता है? तो दिस इज ड्यू टू नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन
द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवार्ड। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।